अब इसके लिए हम कुछ देखते हैं केपीआई। केपीआई क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो इसके लिए भी केपीआई बनते हैं। सबसे पहले तो ओनर पे रेशो, कि जो ओनर की सैलरी है वो पर ईयर प्रॉफिट्स का कितना है। तो इस जो ओनर की सैलरी है इसमें जो नेटवर्थ के लिए आप बिल्डिंग कर रहे हो, विड्रा कर रहे हो, वो भी आ जाएगी, और जो ओनर अपने एक्सपेंसेस के लिए पैसा विड्रा कर रहा है वो भी आ जाएगी। इसका टारगेट है आपका 30% तो ये होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। आप स्टार्टिंग इसको 10% या 15% से शुरू कर सकते हो और बाद में रिवाइज करके थोड़ा बढ़ा सकते हो। और इसको टारगेट लेना कि आपने 30% तक पहुंच जाए, लेकिन 30% से ऊपर ना हो जो ओनर की सैलरी है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट या फंड्स के लिए जो हमने एलोकेशन करनी है। इसका भी आप स्टार्टिंग टारगेट 10% का रखिए और बाद में इसको 10 से बढ़ा के 15 या 20 तक ले सकते हो। ये वो पैसा है जो बिजनेस अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो ओनर अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो डिफरेंट था, ओनर ने अपनी सैलरी में से इन्वेस्ट कर दिया था। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बिजनेस भी एक कुछ पैसा हर महीने विड्रॉ करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि जब उसको एक्सपेंशन करनी है बिजनेस को, या कोई बिजनेस के ऊपर कैलेमिटी आती है तो कोई इशू ना हो, वो इन फंड्स को यूज करके हम उससे बच सकें। थर्ड पॉइंट है कैश कन्वर्जन साइकिल। तो आपने देखना है कि आपके बिजनेस में जो कैश है जो आप इन्वेस्ट करते हो परचेज करने के लिए गुड्स, वो कितने टाइम में दोबारा कैश में कन्वर्ट होता है। इसमें जो टाइम पीरियड है कि पहले आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, उसको कितना टाइम होल्ड रख रहे हो आप रॉ मटेरियल को, फिर जो आपका प्रोडक्शन है फैक्ट्री का साइकिल है वो 15 दिन का है या 20 दिन का है, वो हो गया। उसके बाद जो फिनिश गुड्स की आप इन्वेंट्री रखते हो वो 15 दिन की, 20 दिन की, 30 दिन की, कितने की रख रहे हो। और लास्ट में सेल करने के बाद जो आपके डेटर्स हैं उनका क्रेडिट पीरियड कितना है, आपको रियलाइज पैसा 30 दिन में या 60 दिन में, कितने दिन में हो रहा है। तो इस तरह आपका कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाएगा जब इन तीनों को ऐड करोगे। ये 100 दिन का भी हो सकता है और 200 दिन का भी हो सकता है, 300 दिन का भी हो सकता है। आपने ट्राई करनी है कि कैश कन्वर्जन साइकिल को छोटा करना है ताकि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाए। लास्ट में आती है रिजर्व रेशो। हमने कह दिया कि इमरजेंसी आएगी, आती है आपके ऊपर, वो आप कैसे निकालोगे। जब आप मंथली क्वार्टरली कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो आपने देखना है कि आपका मंथली कैश फ्लो, कैश का आउटफ्लो कितना होता है। तो अगर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल है जो वो 60 डेज के आसपास का है, तो आप टारगेट कीजिए कि आपके पास 3 महीने का तो कम से कम रिजर्व होना चाहिए जितने आपके मंथली कैश आउटफ्लो होते हैं। और अगर वो 60 डेज से ऊपर का है तो रिजर्व आपके पास जो होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ का होना, एक्सपेंस का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मंथली जो कैश आउटफ्लो है वो 10 लाख का है, तो आपको 30 लाख का रिजर्व फंड इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, ताकि अगर कोई आपको फैमिली में या बिजनेस में इशू आता है तो बिजनेस स्मूथली चलता रहे, कैश की शॉर्टेज ना हो और आपको कोई लोन ना लेना पड़े।